हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर प्लस। दोस्तों, क्लैट के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। क्लैट का कितने क्वेश्चंस का वेटेज रहेगा या फिर टोटल जो जीएस के क्वेश्चंस हैं वो कितने परसेंट रहेंगे ऑल ओवर आपके टेस्ट पेपर के अंदर। तो कुछ सब्जेक्ट्स जो जीएस और करंट अफेयर्स को लेके क्लैट का सिलेबस अगर आप चेक करेंगे तो आपको उसमें मिलेगा करंट अफेयर एंड जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस के और करंट अफेयर्स के टोटल 25% के आसपास उसमें वेटेज रहने की पॉसिबिलिटी रहती है और अराउंड ये समझिएगा 30 से 35 के 38 के आसपास क्वेश्चंस उसमें से आपको पूछे जा सकते हैं। रीजनिंग एबिलिटी और इनके कंपैरिजन में थोड़ा सा वेटेज इसका ज़्यादा है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है वो अराउंड 10% के आसपास ही रहता है, लेकिन जीएस का जो पोर्शन है करंट अफेयर्स को इंक्लूड करके वो अराउंड 25% के आसपास तक जाता है। तो स्कोर करने के लिए भी आपको ये बहुत अच्छा मौका है। आप अगर इसको स्टडी करते हैं तो बहुत ईजिली आप स्कोर कर सकते हैं। और जो भी क्वेश्चंस हैं वो स्टैंडर्ड आपके जनरल अवेयरनेस से रहते हैं, जिसमें कि करंट अफेयर्स एक मेजॉरिटी पार्ट है। जो लोग यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ करंट अफेयर्स का एक बहुत ही बड़ा रोल रहता है, लेकिन क्लैट का जो रोल है वो अराउंड हम कह सकते हैं कि उसका 50% के आसपास तक भी अगर आप करंट अफेयर उस लेवल का प्रिपेयर कर रहे हो तो ईजिली आप क्लैट में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। दूसरा आप देखेंगे तो इकोनॉमिक्स दोस्तों बिल्कुल बेसिक है। बेसिक लेवल की इकोनॉमिक्स आपको 12th स्टैंडर्ड की कह सकते हैं हम। अगर आप टेक्स्ट बुक्स आपने पढ़ी हुई हैं पहले से तो एकेडमिक्स की, तो उनसे भी आपकी काफ़ी नॉलेज यहाँ पे बढ़ सकती है। और बाकी जो क्लासेस रहेंगी उनमें आपको पर्टिकुलरली जो डेटा होगा फैक्ट्स में वो आपको बताया जाएगा। ज्योग्राफी के इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी से जो क्वेश्चंस हैं, मेजॉरिटी उनमें से जो क्वेश्चंस हैं वो आप कह सकते हैं कि इंडियन ज्योग्राफी से ही पूछे जाते हैं। इंडियन जो रिवर सिस्टम्स हैं या फिर जो माइंस हैं इंडिया के अंदर, मिनरल्स हैं, या फिर जो सॉइल है इंडिया की, रेनफॉल है, क्लाइमेट कंडीशंस हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंडिया की जो डेमोग्राफिक्स हैं वहाँ से भी क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं कि किस स्टेट का जो मेल फीमेल सेक्स रेशियो है वो कितना है, या फिर लिटरेसी रेट कितना है, या फिर कोस्टल एरिया किसका बड़ा है, कौन सी स्टेट जो है वो चाइना के साथ में हमारी बॉर्डर शेयर करती हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। इसके अलावा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की बाउंड्रीज और एक्सट्रीम पॉइंट्स से रिलेटेड भी क्वेश्चंस यहाँ पे मिलेंगे आपको। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो आपको वेटेज यहाँ पे अच्छा लेकर के रखती है। मॉडर्न हिस्ट्री से आपको फ्रीडम स्ट्रगल से क्वेश्चंस मिल सकते हैं। इसके अलावा गांधी मूवमेंट से क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। 1857 का जो फर्स्ट इंडिपेंडेंस के लिए जो रिवॉल्ट हुआ उससे भी क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। सेपॉय म्यूटिनी भी उसको हम बोलते हैं। इसके अलावा जो मेडिवल हिस्ट्री है वहाँ से दोस्तों क्वेश्चंस का जो आउटपुट है वो थोड़ा सा वेटेज कम रहता है मॉडर्न के कंपैरिजन में, क्योंकि मेडिवल हिस्ट्री एक तो काफ़ी ब्रॉड है मॉडर्न हिस्ट्री के कंपैरिजन में, और एंशियंट हिस्ट्री जो कि मेडिवल हिस्ट्री से भी बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, लेकिन उसका जो लिंक है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के साथ में वो नहीं है उतना जितना मॉडर्न हिस्ट्री का है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मॉडर्न हिस्ट्री जब टाइम हम देखते हैं उसका, तो उसके जस्ट बाद हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो डायरेक्टली लिंक है मॉडर्न हिस्ट्री के साथ। जो भी इवेंट्स हुए हैं मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर वो डायरेक्टली लिंक्ड हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन से। तो यहाँ पे उसको अगर आप पढ़ते हैं तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन भी इजीली समझ में आ जाएगा। पॉलिटी बेसिकली हमको यहाँ पे नहीं पढ़ना है, हमको जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स हैं वो पढ़ने हैं, जिसमें बेसिकली आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। अब क्योंकि क्लैट के एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये लॉ से रिलेटेड है, तो यहाँ जो भी आपको लॉ से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है तो इन सारे जीएस के पार्ट्स में, सारे सब्जेक्ट्स में आपको पॉलिटी की नॉलेज जो है वो इनसे अच्छी कवर आपको करनी है। तो एक तो फंडामेंटल राइट्स, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आपको अच्छे से याद करने हैं, तीसरा इसमें आपको पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड जो पावर्स हैं, जो आर्टिकल्स हैं वो कौन कौन से हैं, और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग है दोस्तों उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ छोटे सेगमेंट्स हैं इसके, जैसे कि पंचायती राज है। पंचायती राज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा जो हमारी लोकल सेल्फ गवर्नेंस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, डीपीएसपी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो सारे हम आपको कवर कराएंगे। क्लासेस की या जो भी सेशंस क्लैट के लिए लिए जाएंगे उनकी ये स्पेसिफिकेशन होगी कि वहाँ आपको क्लास में ही 100% लर्न करने की कोशिश हम करेंगे, और ना सिर्फ हम कोशिश करेंगे बल्कि आपको वो लर्न हो भी जाएंगे। ऐसी टेक्निक्स हम लोग उसमें यूज़ करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों। जल्दी ही कोर्सेज के लिए एनरोल करिए, क्लास में मिलते हैं और फिर अच्छे से इसकी स्ट्रेटेजी बना के इसको प्लान करते हैं, और आपको सक्सेसफुल करने में जो भी हमारे से हेल्प होगी वो सारी हेल्प हम प्रोवाइड आपको कराएंगे। थैंक यू सो मच।